हेलो बच्चों, आप सभी का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज पढ़ाने वाले हैं संख्याएं। संख्याएं क्यों सा होती हैं ये बताएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, पीछे क्लास अगर नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा आगे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले हम बताने वाले हैं अंक क्या होते हैं। अंक, डिजिट जिसे बोलते हैं, अंक क्या होते हैं, ठीक है। देखेंगे पहले। देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होती है सभी अंक, यानी ये संख्या सब होते हैं 10 अंक होते हैं। इनको गिना जाए 10 अंक सब होते हैं। यही संख्याओं से मिल करके गिनती बना है, गिनती पहाड़ा सब बने हैं, ठीक है। तो यही संख्याएं से अगर हमें अंक पूछा जाए तो इनको हम अलग अलग भाग में बोलेंगे। तो ये सब 10 अंक होते हैं और इन्हीं से संख्याएं का निर्माण भी हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगला संख्या क्या होती है, इसे हम यहाँ पर बताएंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्या वो होती है, गिनतियों की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम बता रहे हैं इसमें, देखिए हम एग्जाम्पल बताएंगे और इसकी क्लास हम दे चुके हैं पहले से। ये ब्रह्मास्त्र बैच इसका नाम है, जो बैच में दिए हैं उसमें जाकर के पढ़ लीजिएगा, पूरा बेसिक्स में बताएं उसमें। देखिए, इसमें क्या होते हैं, गिनतियों की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हम कहेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट जाएंगे अनंत तक। ये सब गिनती में जो गिने जा सकते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं वही हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या, इनके अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको अंग्रेजी में, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला संख्या जो है वो क्या होगी, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसमें क्या होता है, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, यानी WHO होल नंबर ये होते हैं। पूर्ण संख्या देखिए क्या होता है, पूर्ण संख्या वो होती है जो गिनतियों में शून्य को सम्मिलित करने पर, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हीं को कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी हमें देखिए प्राकृतिक संख्या है पहले से, इसमें हम शून्य यानी शून्य और इसमें प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर दें तो वही संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं हो जाती है, पूर्ण संख्याएं हो जाती है। जैसे इसमें क्या है, देख लीजिए आप, शून्य यानी शून्य क्या होता है, शून्य को, और इसमें क्या होगा, प्राकृतिक संख्या 1,
2 यानी 3 4 5 डट डट जाएगा। यही संख्या क्या होगी है? पूर्ण संख्या कहलाती है, नहीं होल नंबर कहलाती है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब इसके बाद देखिए अगला है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? इनको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर नंबर ये होता है। अब देखिए ये क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम इनको पूर्णांक संख्या को यानी पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हीं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, यानी इसमें क्या होते हैं? धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हीं को कहते हैं पूर्णांक। धनात्मक संख्या देखिए आप किसे कहते हैं? ये धनात्मक संख्या जो होती है इसमें +1 होता है, +2, +3, +4 डॉट डॉट ये अनंत जाती है। यहाँ पर देखिए प्लस का होंगे शून्य संख्या होगी और इसमें क्या हो गया, यहाँ पर कामा लगा दे रहे हैं, कामा है ये। इसमें देखिए ऋणात्मक -1, -2, -3, -4 ऐसी संख्या होती है तो क्या होते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। इनको रेखा पर देखिए दर्शाते हैं, यानी हम कह सकते हैं इनको कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या को ही धनात्मक संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या में सिर्फ धन के चिन्ह इसमें लगे होते हैं या नहीं लगेंगे तभी धनात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्याओं में ऋण का चिन्ह लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हीं को क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब इनको हमें रेखा पर अगर दर्शाना हो तो हम किस तरह दर्शाएंगे? जैसे यहाँ पर देखिए अगर रेखा यहाँ पर है, ये अगर रेखा है तो रेखा पर अगर दर्शाएंगे तो यहाँ पर किस तरह होती है? इनको पूर्णांक को रेखा भी दर्शाते हैं। जिस तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर +1, +2, +3 डॉट डॉट अनंत तक जाते हैं। इसमें -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट इधर जाते हैं। ये इधर से 0 से यहाँ जब जाएंगी इधर की तरफ दायां पक्ष होता है और इधर की तरफ जाएंगी तो बायां पक्ष होगा। ठीक है, ये 0 से जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? बायां पक्ष। इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? दायां पक्ष। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके बाद आती है संख्या सम संख्या।
सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कोई भी संख्या हो वो जो जिसमें दो से विभाज्य हो जाए वही संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यानी दो से विभाज्य होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं सम होने वाली संख्या सम संख्याएं कहलाती है। जैसे इसमें देखिए, इनको हम लिखेंगे तो सम संख्या को तो जैसे इसमें लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्या का है दो से विभाज्य हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी उसको हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्याएं इनको बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर इसमें क्या होता है देखिए, वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो, यानी वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो, दो से ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, दो से पूर्णतः यहाँ पर लिख लीजिए पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या सम संख्या कहती है। जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जो दो से हम भाग दें और उसमें विभाज्य न हो, शेष उसका रह जाए कुछ, इसलिए वो कहा होगी विषम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 1 हो सकता है, 3 है और 5 होगा, 6, 7 होगा, 8 होगा, 9, ये सब संख्या दो से विभाज्य नहीं होती। ठीक है, जो दो से विभाज्य न हो उसे कहते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें डालेंगे अगला हेडिंग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं या फिर इनको ऋण संख्या भी बोलते हैं, या ऋण संख्या। ऋण संख्याएं इनको देखिए, इनको क्या कहते हैं, ऋण संख्या या अभाज्य संख्या को इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। इसे प्राइम नंबर
अब क्या होगा देखिए, इसमें क्या होता है, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट होगा। ये स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या से विभाज्य न होना चाहिए, वही संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम स्वयं से, जैसे इसमें 3 है और 3 में हम भाग देंगे तो स्वयं मतलब अपने आप से, और एक है, एक से अगर भाग देंगे और 3 से, देखिए यहाँ पर स्वयं भाग करेगा, यहाँ एक, इन दोनों के अतिरिक्त कोई और संख्या अगर इसको भाग करेगी तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे 1 का भाग करेंगे, इसमें 3 भर जाएगा, 3 आएगा, ये खत्म हो जाएगी। इसमें 3 को भाग देंगे तो 1 भर जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसमें शेष नहीं है। इसके मतलब यह संख्या का है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यही संख्या ले लेंगे, इसमें 4, इसमें देख रहे हैं स्वयं से यानी 1 से भाग करेंगे पहले तो इसमें 4 बच जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब देख रहे हैं स्वयं से ले जाएंगे तो स्वयं से 4 से ही देगा तो 1 बार मिल जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब देख रहे हैं इस संख्या को अलग कोई और संख्या भी विभाज्य कर दे रहा है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 2, 2 दूनी की 4, यहाँ पर विभाग कर दे रहा है। तो ये संख्या जो है, ये संख्या जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए ये कहेंगे ये भाज्य संख्या है, ये गलत है, तो इसलिए इसे कहेंगे ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये संख्या का है, स्वयं एक से भी है और स्वयं से भी है और किसी संख्या से नहीं है। और ये संख्या का है 4, यानी कि एक से भी है और स्वयं से भी है और अन्य किसी और संख्या से भी है, इसलिए इसे अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये है अभाज्य संख्या। अब देखिए अगला आएगा भाज्य संख्या, जिसे यौगिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं भाज्य संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं, इसको कोपॉजिटिव बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कॉम्पोजिटिव नंबर, इसके देखिए इसमें क्या होता है, इसको ये तो इसके विपरीत होता है अभाज्य संख्या का। जिसे हम अभाज्य संख्या को स्वयं और एक से विभाजित करते हैं और उसके अन्य किसी से नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है स्वयं और एक से होगा और अन्य किसी से भी ये संख्या विभाजित हो जाए उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। यानी स्वयं से भी होना चाहिए और एक से भी होना चाहिए और किसी अन्य संख्या से भी हो जाए, उसी को कहते हैं हम भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट इसे जाएंगे। जिसे हम देखेंगे इसमें तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम संख्या 6 ले लें तो इसमें से कोई संख्या ले लें तो वो संख्या को स्वयं से भाग करेंगे, पहले 1 से भाग कीजिए, फिर इसमें स्वयं से भाग कीजिए और फिर किसी अन्य से देखिए भाग चला जाएगा तो उस संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे यहाँ पर किसी अन्य से ये भाग चला गया था, ये संख्या का है भाज्य है। इसमें भाग करेंगे तो 6 बार हो जाएगा, 1 6 6, इसमें कट जाएगा और 6 का भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 6 खत्म। अब देखिए यहाँ पर 6 में 2 संख्या इसमें भाग कर रही है, यानी 2 कर रही है और एक 3 भी कर रही है। इसका भाग करेंगे तो 2 3 6, ये कट जाएगा और 3 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा। यानी ये संख्या का है
स्वयं से भी कट रही है और एक से भी कट रही है, अन्य किसी भी संख्या से भी कट जा रही है, इसका मतलब विभाजित हो जा रही है, ये संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या।